राइट 24 न्यूज आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा में संपत्ति को लेकर के सरकारी नौकरी के लालच में बार बार पिता बदलने का मामला सामने आया। सरकारी नौकरी में फौजी चाचा का फायदा लेने के लिए पहले एक व्यक्ति ने उसे अपना पिता बना लिया और पुलिस की नौकरी करने लगा। फिर पिता की संपत्ति हड़पने के लिए पिता का नाम बदला और संपत्ति ले ली। उसके बाद चाचा की संपत्ति लेने के लिए फिर से कांक्षों से उसे अपना पिता बना लिया। चाचा के पुत्र की शिकायत के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद मामला न्यायालय में जा पहुंचा है। अधिवक्ता वीएल तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद से रिटायर्ड हुए सच्चिदानंद उपाध्याय के द्वारा अपने चाचा को शासकीय दस्तावेजों में पिता बताकर शासकीय नौकरी पाई थी। अधिवक्ता वीएल तिवारी का कहना है कि सच्चिदानंद उपाध्याय ने 40 वर्ष तक पुलिस विभाग में सेवाएं दी हैं। इस दौरान तमाम दस्तावेजों में अपने असली पिता राम निरंजन उपाध्याय की जानकारी छुपाकर चाचा बंसी प्रसाद उपाध्याय के नाम का इस्तेमाल किया है। सच्चिदानंद ने अपने चाचा को अपना पिता दिखाकर सभी दस्तावेजों से तैयार किया। बाद में नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद सच्चिदानंद ने जमीन में बंटवारा कराने के लिए पिता के हिस्से की जमीन में अपना नाम चढ़ा दिया। उसके बाद चाचा की वसीयत में भी अपना दावा ठोका और उनका पुत्र बनकर जमीन में हिस्सेदारी की मांग करने लगा। तब चाचा बंसी प्रसाद के पुत्र राजेश ऐसा है कि ये सच्चिदानंद उपाध्याय तनय श्री राम निरंजन उपाध्याय जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, इन्होंने शासन की आंखों में धूल झोंक करके शासकीय राज का दुरुपयोग किया तथा शासकीय धन का काफी आहरण किया। मामला ऐसा है कि अभी ये मूल निवासी हैं पूर्वा पड़रिया थाना तहसील रायपुर करचुलियान जिला रीवा के। इनके चाचा का नाम था बंसी प्रसाद उपाध्याय जो भारतीय सेना में सिपाही थे। तो ये सातिर दिमाग का व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में ही अपने पिता के नाम को हटा करके अपने नाम सच्चिदानंद उपाध्याय तनय बंसी प्रसाद उपाध्याय का पुत्र बन करके भारतीय सेना में सैनिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका ये काफ़ी फायदा लिया। इसके बाद नौकरी में भी छूट लिया, पुलिस विभाग में नौकरी पा गया और पूरे जीवन यह जानते हुए कि मैं राम निरंजन का पुत्र हूँ, किंतु बंसी प्रसाद उपाध्याय का पुत्र बन करके लगभग 40-45 वर्ष शासकीय सेवा में रहा, शासकीय राज का दुरुपयोग किया। रिटायर होने के बाद जब ये गाँव आया तो अपने पिता की मृत्यु यानी स्वर्गीय राम निरंजन की मृत्यु के बाद माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वसीयत नामांतरण का आवेदन पेश किया और बताया कि साहब मैं सच्चिदानंद उपाध्याय तनय राम निरंजन उपाध्याय का पुत्र हूँ, उनकी मृत्यु हो गई इसलिए उनकी संपत्ति में मुझे विधिक वारिस होने के नाते हक चाहिए। शासन तहसीलदार साहब ने ऑर्डर कर दिया तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त किया। इसके बाद अपने चाचा जिनको ये अपनी सर्विस में पिता बनाया था उनकी संपत्ति को भी हथियाने का प्रयास किया। उनके लड़कों ने शोर शराबा किया कि तुम तो हमारे बड़े पिता के लड़के हो, हमारे पिता की संपत्ति में कैसे पाओगे। और उसी समय ये अपने साले लालमण तिवारी की भी संपत्ति को हथियाने के लिए माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के यहाँ एक सिविल सूट दायर किया और उसमें यह प्रमाणित खसरा लगाया तथा शपथ पत्र दिया कि मैं सच्चिदानंद उपाध्याय तनय स्वर्गीय राम निरंजन उपाध्याय, और जो खसरा पेश किया उसमें भी सच्चिदानंद उपाध्याय तनय राम निरंजन उपाध्याय अंकित था। तब मेरे पास इनके साले लालमण तिवारी, इसके चाचा के लड़के बंसी प्रसाद के लड़के राजेश उपाध्याय मेरे पास आए और इन लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि साहब एक शासकीय राज का दुरुपयोग करके फर्जी व्यक्ति अब हम लोगों पर भी हमला कर रहा है, हमारी सुरक्षा की जाए। मैंने तमाम दस्तावेज दोनों तरह के निकलवाए कि कब तक ये बंसी प्रसाद का पुत्र था, कब राम निरंजन का पुत्र बन गया। सारे दस्तावेजों को कलेक्शन करने के बाद जब मुझे गहन विवेचना और अध्ययन के बाद पता चला कि वास्तव में सच्चिदानंद उपाध्याय जो सब इंस्पेक्टर था ये तो राम निरंजन का पुत्र है, बंसी प्रसाद तो इसके चाचा हैं,
उक्त बात की शिकायत मैंने थाना विश्वविद्यालय में की, पर पुलिस थाने से जब कोई राहत नहीं मिली तो उसकी शिकायत मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ की गई। 1 महीने बीत गया पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। तब विवश होकर के मैं न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी के यहाँ एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया और जिसमें मैंने लेख किया कि साहब, समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी का जामा पहन करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासन के राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे षड्यंत्रकारी अपराधी व्यक्तियों में समाज में स्वच्छ जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। मैं एक विधिक व्यक्ति होने के नाते अपने दायित्व को समझते हुए मैंने परिवाद पत्र में 3 गवाहों को करवाया, जिन गवाहों ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट बताया कि साहब ये तो राम निरंजन का पुत्र है सच्चिदानंद, बंसी तो इसके चाचा है। केवल नौकरी में सुविधा पाने के लिए इसने अपने चाचा को पिता बनाया। यह बात मैंने न्यायालय से की, न्यायालय के समक्ष तमाम दलीलें प्रस्तुत की और न्यायालय ने पूरे प्रकरण को, न्यायालय में परीक्षित साक्ष्यों को न्यायालय ने सुना, देखा, समझा और न्यायालय अंतिम मुकाम में पहुंची कि उक्त व्यक्ति द्वारा बहुत घोर अपराध किया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध कल दिनांक 3/12/2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अब उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया, वारंट जारी किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।